नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हमारी क्लास चल रही थी मल्टीपल फैक्टर्स की, गुणन और गुणनखंड की, जो कि अभी समाप्त हो चुकी है। अपना नया टॉपिक चालू करने वाले हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होता है वो अपन डिटेल में पहले बेसिक चीज़ें सीखेंगे, और आज अपन बेसिक चीज़ें एलसीएम के बारे में सीखेंगे। और ये जो अपनी क्लास है वो एमपी टेट रीट और जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए, कक्षा 6 के लिए, उन सबके लिए उपयोगी है। तो ये बेसिकली जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चों के लिए तो बहुत उपयोगी है क्लास, और उनके लिए क्लास में स्पेशल बनाने जा रहा हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए। तो वहाँ पर अपनी क्लास चल रही थी, और ये मेरी सारी क्लास यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पेज पर और टेलीग्राम चैनल पर सारी लिंक अवेलेबल हैं। और फेसबुक पेज पर भी आप देखिएगा, वहाँ सारी क्लासें मेरी डली हुई है, पीडीएफ फाइल भी, वहाँ पीएनजी भी अपलोड कर देता हूँ वहाँ पर। अपन देखते हैं कि एलसीएम होता क्या है, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे एलसीएम होता क्या है। देखो, ये एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम। एलसीएम को का मतलब क्या होता है, पहले तो ये देखेंगे एलसीएम क्या होता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या बोलते हैं इसको, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, और उसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समावर्त। लघुत्तम समावर्त। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो ये होता है लघुत्तम समावर्त। तो लघुत्तम समावर्त होता क्या है वो देखते हैं। लघुत्तम समावर्त क्या होता है, वो छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाए, उसको लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। यानी एलसीएम ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिवाइडेड या एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। इस तरह से अपन समझ सकते हैं कि एलसीएम होता क्या है, एचसीएफ होता क्या है। तो एलसीएम आपको समझ में आ गया होगा। तो ये एलसीएम का होता है लोएस्ट हो, कॉमन भी हो और मल्टीपल भी हो। किसी भी संख्या दो हो सकती है, दो से ज्यादा भी संख्याओं के बीच में। मिनिमम एलसीएम निकालने के लिए कितनी संख्या चाहिए, दो चाहिए। दो से ज्यादा कितनी भी संख्याओं का अपन क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। देखो, मैं ये बोर्ड पे लिखा हूं जिससे अपना टाइम वेस्ट ना हो। तो ये बोर्ड पे मैंने देखो लिख रखा है कि क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाए। यानी कौन सी वो छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। जितनी भी संख्याओं का अपन क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं। यानी एलसीएम ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो ये अपनी क्या हो गई, एलसीएम की परिभाषा हो गई। तो ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ समझ में आ गया कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, उसको अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत स्लोली पढ़ेंगे। आप कभी भी किसी भी स्टूडेंट ने या बालक ने कभी भी नहीं पढ़ा होगा कि एलसीएम होता क्या है, तो उसको अपन बहुत स्लोली क्लास चलाएंगे और बहुत शुरू से बताएंगे। कभी भी उसने नहीं पढ़ा होगा तो भी वो कर पाएगा। तो ये समझ में आया होगा कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम की परिभाषा होगी, डेफिनेशन होगी। इसको लघुत्तम समावर्त बोलते हैं, शॉर्टकट में ल स प भी बोल देते हैं। ठीक है। और संख्या एलसीएम हमेशा दो से ज्यादा संख्याओं का ही एलसीएम निकाला जाता है। कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए एलसीएम निकालने के लिए, दो होनी चाहिए। दो से ज्यादा कितनी भी संख्याओं का एलसीएम अपन निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया एलसीएम की डेफिनेशन। लिस्ट मान होता है सबसे छोटा, यानी सबसे छोटा जो क्या निकालेंगे, मल्टीपल। ठीक है। तो मल्टीपल निकालेंगे, उन मल्टीपलों में सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल होगा वो उसका क्या होगा, एलसीएम होगा। यहां तक समझ में आ रहा है आपको। अगर आपको देखो फिर इसकी विधियां होती हैं, कितने टाइप से अपन निकाल सकते हैं। ठीक है। तो इसको सबसे पहले तो अपन ये समझ लेते हैं कि होता क्या है, कि लिस्ट कॉमन होता क्या है वो समझ लेते हैं अपन सबसे पहले। सबसे पहले देखो ये समझ लेते हैं, दो संख्या दी हुई है, दो, और कॉमा कितनी दी हुई है, तीन दी हुई है।
ठीक है, 2 और 3 दिए हुए, इनका एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसका मल्टीपल निकाल लेते हैं। इसका मल्टीपल क्या होगा, एक तो 2 होगा, ठीक है, एक 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा और 12 होगा, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। 3 का मल्टीपल क्या होते हैं, 3, 6, यानी पाड़ा होगा 15, 18, 21, 24। तो इस तरीके से ये चलते रहेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि सबसे लीस्ट छोटा कॉमन मल्टीपल क्या होता है, 2, 3। तो इसमें देखो 2 क्या कॉमन कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, 4 इसमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 6 इसमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 8 इसमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 10 में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 12 इसमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो उसको अभी और बढ़ाएंगे, 12 तो कितना हो जाएगा, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, इस तरीके से ये चलते रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये चलते रहेंगे, कोई दिक्कत। अब इसमें से सबसे छोटा कौन सा होगा, मल्टीपल कौन सा होगा, वो देखना है अपन को। तो देखो सबसे कॉमन मल्टीपल ये नहीं मिल रहा, देखो 4 नहीं मिल रहा, 6 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। देखो एक तो एक मिल गया कॉमन, और ये मिल गया, कॉमन मिल गए। तो 2, 3 का एलसीएम क्या होगा, तो अपन कहेंगे 2, 3 का एलसीएम 6 होगा। क्या होगा, 6 होगा। कैसे निकाला, 2 के क्या निकालेंगे अपन, 2 की मल्टीपल निकालेंगे, 2, 4, 6, 8 होते हैं, इस तरह चलते रहेंगे। 3 के मल्टीपल क्या होते हैं, 3 के मल्टीपल क्या होते हैं पता होगा। देखो 3 का पारा पढ़ो, 3 के 3, ये 3 का पारा, ये 2 का पारा है। कोई क्या बोलते हैं अपन, गुणज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुणज, यानी 2 के गुणज निकाल लो, 3 के गुणज। इसमें देखो 6 एक कॉमन आ गया, इसमें 6 एक मल्टीपल है, तो लिस्ट भी है, छोटा भी है। इसके आगे और भी मल्टीपल मिलेंगे, यानी और भी मल्टीपल कॉमन मिलेंगे। कौन सा मिलेगा, यहां से देख सकते हो 24 भी मिल जाएगा। ठीक है, और भी मिल जाएंगे, बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अपन को सबसे छोटा स्टार्टिंग वाला ही कॉमन मल्टीपल चाहिए। तो वो कौन सा है अपना, 6 है। तो ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा कि दोनों का एलसीएम क्या होगा, अपना 6 होगा। ये समझ में आ रहा होगा आपको, ये आपको समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूँ आपको समझा पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या होता है, एलसीएम इस तरीके से अपन ज्ञात करेंगे। तो अब इसको और इरेज करते हैं, फिर एलसीएम को और डिफाइन करते हैं कि एलसीएम को किस विधियों के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो मल्टीपल की विधि के द्वारा ऐसे ज्ञात करोगे तो बहुत समय लग जाएगा, आपको पता ही होगा। इसके मल्टीपल लिखने पड़ेंगे, यानी गुणज लिखने पड़ेंगे, इसके भी गुणज लिखने पड़ेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो ये तो समझाने की बेसिक विधि थी कि इसके थ्रू होता क्या है, एलसीएम का कॉमन होता है, इससे ही समझ में आ जाएगा। फिर उसको एक विधि होती है, उस विधि के थ्रू कैसे इसको फास्ट करेंगे वो अपन देखेंगे। तो इसको इरेज करते हैं, या आपने नोट कर लेना। इसकी पीएनजी फाइल, जेपीजी फाइल और पीडीएफ फाइल भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको। ठीक है, आप वहां से भी इसको पीडीएफ फॉर्मेट में अपने मोबाइल में सेव करके रख सकते हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ का मतलब समझ में आ गया। थोड़ी और भी चीजें सीखेंगे कि एलसीएम एचसीएफ को और किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, 2 विधियों से ज्ञात कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया एलसीएम होता क्या है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है, वो आपको समझ में आ गया होगा। जिस तरीके से आपको गुणनखंड और फैक्टर तो समझ में आ गए होंगे, मैं गुणज भी सिखा दिया था, तो इसमें सिर्फ बेसिक गुणजों की जरूरत पड़ेगी। मैं ये कहूँ अगर 12 है, फिर क्या लिखूं, 16, इन दोनों की मल्टीपल लिखो तो कितना आ जाएगा, 12, 24, 36, 48 और 60, 72, 84 और 96। 16 के कितने आ जाएंगे, 16, यानी पारा पढ़ते जाइएगा पूरे 16 का। तो इस तरीके से अपन इसको 16 का पारा पढ़ते जाइएगा। तो ये लिस्ट क्या इसके निकालेंगे, मल्टीपल निकाल लिए। क्या निकाल लिए, गुणज। ये गुणज है, इसको इंग्लिश में मल्टीपल बोलते हैं। ये अपन ने निकाल लिए। ठीक है, ये निकाल लिए 16 के। अगर अपन यहां से कॉमन देखेंगे, क्या है, लिस्ट कॉमन, यानी लिस्ट कॉमन एलसीएम का क्या मतलब होता है,
एलसीएम का होता है लिस्ट, इसका मतलब होता है लिस्ट, एल का मतलब होता है लिस्ट, LEAST, इसका मतलब लिस्ट, लिस्ट माने होता है छोटा। कॉमन, कॉमन का मतलब होता है ओवनिस्ट, छोटा ओवनिस्ट गुणज, छोटा ओवनिस्ट गुणज, यानी सबसे छोटा ओवनिस्ट गुणज कहाँ है? 12 इसमें मैच कर रहा है क्या? नहीं। 24 में मैच कर रहा है? नहीं। किस में मैच कर रहा है इसमें? देखो 48 मैच कर रहा है। कितना मैच कर रहा है? एक 48 मैच कर रहा है इसमें, एक 48 मैच कर रहा है। फिर एक कौन सा कर रहा है? 90 वाला भी, 96 वाला भी मैच कर रहा है। इसके आगे और भी बढ़ते जाएंगे तो और भी कॉमन गुणज होंगे दोनों में। तो अपन ये कह सकते हैं कि गुणजों का अगर इस कॉमन निकालेंगे तो कॉमन तो बहुत सारे होंगे। 12 का क्या निकालेंगे? गुणज, और 16 का भी गुणज निकालेंगे। अगर इसमें कॉमन गुणज लिखेंगे तो इसमें कॉमन गुणज कौन सा हो गया? 48 हो गया, 96 भी हो गया, और भी इसके मल्टीपल निकलते रहेंगे। तो अपन कहेंगे कि 12 और 16 के कॉमन मल्टीपल बहुत सारे होंगे। क्या कह सकते हैं? बहुत सारे होंगे, या अपन कहते हैं ना अनगिनत हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, असीमित हो सकते हैं। तो इसके कॉमन कितने होंगे? असीमित होंगे। कितने होंगे? असीमित होंगे। आप निकालते जाइए, निकालते जाइए, निकाल नहीं पाएंगे, इतने चलते रहेंगे। 48, 96 इस तरह से कॉमन मल्टीपल होंगे। कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है कि वो संख्या किससे डिविजिबल होगी? वो संख्या में 12 का भी भाग जाएगा। देखो वो संख्या अगर कॉमन मल्टीपल निकालेंगे तो उस संख्या से जब डिवाइड करेंगे तो उस संख्या से पूरा का पूरा भाग जाना चाहिए। जैसे कि मैंने ये कहा था 2 का मल्टीपल कितना निकाला था? 2, 3, 2, 2, 4, 6 निकाला था। 3 का कितना निकाला था? 3, 6, तो इस तरीके से चलते रहे। इसमें कॉमन कौन सा था? 6, यानी 6 कॉमन था, तो 6 2 से भी डिविजिबल होगी और 6 3 से भी डिविजिबल होगी। ये एलसीएम की एक खासियत रहती है कि अगर 2 3 का जो कॉमन गुणज निकलेगा, कॉमन मल्टीपल निकलेगा, वो दी गई संख्या से पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए, पूरी तरह से विभाजित होगा। प्रॉपर्टी ये होना नहीं चाहिए, होगा। तो देखो अगर ये मैं 6 निकालू, 6 में पूरे ये कैंसिल हो रही है, इसमें पूरा का पूरा भाग जाना चाहिए। 6 में 3 का पूरा भाग जाना चाहिए। तो अपन कह सकते हैं, तो एलसीएम को एक यहाँ से एक समझ में आ गई अपन को, वही संख्या अगर 2 3 का एलसीएम वो संख्या होती है जो दी गई संख्या में क्या होना चाहिए? उस संख्या का, जो दी गई संख्या का पूरी तरह से भाग चला जाए। तो वो ये भी अपन कह सकते हैं कि ये क्या होता है? एलसीएम होता है। समझ में आया होगा? एलसीएम होता है, ये समझ में आ गया होगा। तो यहां से देखो ये मैं समझा रहा था, क्या समझा रहा था कि 48 का जो इसका जो कॉमन मल्टीपल निकला, कितना निकला? 48 भी निकला। कितना निकला? 48 भी निकला, 96 भी निकला। तो यहां से सबसे पहले अपन 48 को ये आंसर क्यों मानेंगे? तो इसलिए माने कि लिस्ट माने छोटा होता है, सबसे छोटा। यहाँ से इस यहाँ बढ़ता जाएगा। क्या जाएगा? बढ़ता जाएगा। ये क्या जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो अपन सबसे छोटा वाला यही होगा 48 वाला, तो इसका आंसर 48 ही होगा। और उसके कॉमन मल्टीपल तो बहुत होंगे, लेकिन लिस्ट लगा दिया है उसके आगे। लिस्ट माने छोटा होता है, लिस्ट माने छोटा होता है, तो सबसे छोटा ही देखना है। अगर ये कहें कि अपन सबसे बड़ा कॉमन मल्टीपल निकालना है, सबसे बड़ा कॉमन मल्टीपल, तो अपन कह सकते हैं सबसे बड़ा कॉमन मल्टीपल ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसलिए हमेशा अपन क्या निकालते हैं? एलसीएम ही निकालते हैं। आप कहोगे सर एलसीएम ही निकालते हैं लिस्ट, और एच माने हाई, इसको तो ऐसे भी तो बोल सकते हैं हाई सीएम, बड़ा, यानी बड़ा हाईएस्ट कॉमन तो बोल सकते हैं। हाईएस्ट यानी बड़ा कॉमन मल्टीपल ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसको ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। इसलिए इस पर कोई विचार आज तक नहीं हुआ है। ठीक है, इसलिए अपन एलसीएम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एलसीएम पढ़ते हैं। आशा करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा। अपनी इस क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं, और उसको ये थोड़ा इंट्रोडक्शन क्लास थी कि एलसीएम होता क्या है, उसको और आगे बढ़ाएंगे। कल इसको और आगे बढ़ाएंगे, उसमें सारी चीज़ों को अपन पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।